ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो हर बार क्वेश्चन में पेपर में आ ही सकते हैं किसी न किसी पेपर में, तो इनको भी याद रखना हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला जो संगठन है, हेडक्वार्टर है, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, जो जेनेवा में है। 1999 में बना था, वैश्विक आपदा जोखिमों को कम करने के लिए बना है। और इसका अभी एक जो कानून है, सेंडाई फ्रेमवर्क, जिसमें 2015 से 30 तक का एक टारगेट रखा गया है आपदाओं को कम करने का। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय न्यूयॉर्क में है। 1999 में मानवीय आपात स्थितियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का समन्वय करना और फंड जुटाना, ये मानव अधिकारों की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित है। WHO का नाम पता ही होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेनेवा में ही है, वहीं 1948 में बना था। और स्वास्थ्य से रिलेटेड आपात स्थितियों का सब कुछ करता है, महामारियों के लिए रेस्पॉन्स करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम इसका भी चालू है, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन स्थितियों पर विश्वव्यापी कानून ढांचे बनाना। अगला है रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट आंदोलन, 1863 में बना था। और युद्ध और सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों की सुरक्षा और सहायता करना इसका मेन काम है। और ये बना था जेनेवा कन्वेंशन में। इसके अलग अलग नियम और सिद्धांत और कानून हैं जो 1949 के कन्वेंशन में दिए गए हैं। अब भारतीय संगठनों की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, वो ही इनको देखता है। भारत में कोई भी आपदा आए, कोई भी कुछ भी ऐसी आपदा से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए कानून है NDMA, और ये 2005 में बना था देश में। और हाँ, NDMA के बनने के बाद में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बनाया गया, टीम बनाई गई, और ये सेना की तरह काम करता है। और कहीं भी कोई भी आपदा आती है तो वहाँ तुरंत पहुँच कर उसकी जो है उसको सही करने में लग जाता है, लोगों की सहायता करने में लग जाता है। एक है भारतीय सशस्त्र बल, और ये 1947 से पहले हुआ था, और ये सिर्फ NDRA की जो टीम है, NDMA की, उनकी सहायता करता है। अब प्रमुख कानून और संधियाँ, तो 2005 में हुई जेनेवा कन्वेंशन, 1949 में हुआ, सेंडाई फ्रेमवर्क अभी चल रहा है जो कि 15 वर्ष के लिए, और इन सबको कम करने वाला एक कानून है।